नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। मैं नृपेन हर्ष आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे राहु और केतु के गोचर के कारण से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या उतार चढ़ाव जो है राहु और केतु इस गोचर के कारण से लेके आने वाले हैं और कहाँ उन्हें सावधानी रखने की जरूरत है, और उसके अलावा क्या शुभत्व की प्राप्ति उन्हें आगामी 18 मई 2025 के बाद के 18 महीनों में देखने को मिलेगी, और कौन से वो उपाय जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कारगर रहने वाले हैं राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों से राहत पाने के लिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूँगा। 18 मई 2025 को राहु और केतु के गोचर के कारण से राहु जो है आपकी राशि के अंदर जो है चतुर्थ भाव में जो है वो प्रवेश करेंगे, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और ये अवधि जो है लगभग 1.5 वर्ष की रहेगी, यानी कि 6 दिसंबर 2026 तक ये गोचर रहेगा राहु और केतु का आपकी राशि में। चतुर्थ भाव में जो है राहु के आने के कारण से मूल रूप से जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आपके स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि के वो जातक जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या प्राइवेट क्षेत्र में अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं, निजी नौकरी अगर कोई वो कर रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन के योग प्रबल बनेंगे। आपका स्थानांतरण होना, जॉब का परिवर्तन होना जो है आपको देखने को मिल सकता है। आगामी 18 महीनों में आप जॉब का परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यत्र कहीं जो है आप इससे बेहतर जॉब की तलाश का जो आपके महत्वाकांक्षा है वो आपकी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में आकर के स्थान परिवर्तन के योग बना रहे हैं। तो प्रबल संभावना है आपके ट्रांसफर होने की, आपके नौकरी में परिवर्तन होने की, और स्थान परिवर्तन जो है वो आप कर सकते हैं। वहीं व्यापारियों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, पढ़ाई के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, या आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, तो ये जो सभी क्षेत्र हैं यहाँ पर आपके जो है विशेष रूप से यात्राओं के योग बनेंगे। ये व्यापारिक यात्राएं भी हो सकती है, आपकी कार्य क्षेत्र में कोई जो है यात्रा आप कर सकते हैं, या व्यापारिक यात्राएं हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए जो है या शिक्षा से संबंधित यात्राएं जो है अभ्यर्थी और विद्यार्थी कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में राहु होने के कारण से स्थान परिवर्तन के योग जो है राहु आपको देंगे। नौकरी और व्यवसाय में जो है कुछ परिवर्तन हो सकता है, उसके प्रबल योग जो है चतुर्थ भाव में राहु का गोचर होना आपको दे सकता है। और वहीं आपके आवास में, मकान में परिवर्तन के योग भी जो है राहु या बना रहे हैं, तो आप अपना मकान चेंज कर सकते हैं, या अपने मकान में कुछ रिनोवेशन करवा सकते हैं, या आप अपने जो जिस वर्तमान में जो भी मकान आप जिसमें भी आप रह रहे हैं उसे आपको हो सकता है सेल आउट करके इससे बेहतर कोई आवास का निर्माण, जो आपका ड्रीम हाउस है उसे बना करके आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के राहु जो है आपके स्थान परिवर्तन और आवास परिवर्तन के साथ साथ नई भूमि, संपत्ति आदि के विस्तार के योग बना रहे हैं। वहीं राहु आपके 4th हाउस में जो है कुंभ राशि में जो है वो आ रहे हैं। तो कुंभ राशि में जो है वो बहुत शुभ जो है ये युक्ति जो है रहेगी राहु की, क्योंकि राहु की प्रिय राशि में राहु जो है गोचर कर रहे हैं। हालांकि चतुर्थ भाव में जब भी जो है राहु गोचर करते हैं तो उसके परिणाम जो है बेहतर नहीं देते हैं, लेकिन राहु अपनी कुंभ राशि में है और अपनी प्रिय राशि में होने के कारण से आपको शुभ फल जो है देने के लिए बाध्य रहेंगे, आपको शुभ फल देंगे। और साथ साथ आपके मकान, प्रॉपर्टी या किसी भी भूमि भवन आदि में अगर आप निवेश करते हैं या आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं इसे प्राप्त करने की, तो इन आगामी गोचर के बाद के 18 महीनों में आपकी ये महत्वाकांक्षाएं राहु यहाँ चतुर्थ भाव में गोचर करके पूर्ण कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। और आपके लिए राहु का यहाँ चतुर्थ भाव में गोचर करना लाभदायक रह सकता है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा, आपको हर विषय में, हर क्षेत्र में जो निर्णय जो है वो सोच समझ के लेना है, क्योंकि राहु जो है इंस्टेंट जो है परिवर्तन करते हैं, अचानक लाभ दिलवाते हैं। तो एग्रेसिव होना और आप अति उत्साहित होकर के अविवेकपूर्ण निर्णय न लेवें और धैर्य से निर्णय लेवें, तब आप जो है लाभ की स्थिति में रहेंगे। और स्थान परिवर्तन अगर आपके नौकरी में होता है, व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर आप कुछ परिवर्तन करते हैं, या आप प्राइवेट जॉब में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो परिवर्तन जो है आपके लिए लाभप्रद रह सकता है, आपके लिए शुभ फलदायी वो रह सकता है। तो राहु जो आपके स्थान परिवर्तन करवाएंगे या ट्रांसफर करवा रहे हैं या नौकरी में परिवर्तन जो आपके योग बना रहे हैं, तो उससे आपको राहु लाभ की स्थिति में रखेंगे, आर्थिक रूप से, पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान के दृष्टिकोण से। चतुर्थ भाव में राहु है, तो आपको एक यहाँ मैं और एडवाइस देना चाहूँगा, किसी भी दस्तावेज पर आप जो है बिना पढ़े और समझे अविवेकपूर्ण
जो है रवैये से दस्तखत ना करें, हस्ताक्षर ना करें, साइन ना करें, क्योंकि दस्तावेज़ों का आप पुनः जो है मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी भी दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर जो है बिना पढ़े ना करें, क्योंकि यहाँ चतुर्थ भाव में राहु जो है कुछ चीटिंग भी जो है करवा सकते हैं, आपके साथ में धोखाधड़ी भी हो सकती है। तो आप इस विषय की ओर जो है विशेष ध्यान रखें कि किसी भी दस्तावेज पर आप हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद में हस्ताक्षर करें। और वृश्चिक राशि के वो जातक जो आईटी क्षेत्र से या सॉफ्टवेयर डेवलपर है या इसके अलावा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों को उनके क्षेत्र में राहु यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ देने वाले हैं, लाभ की स्थिति में रखने वाले हैं। वही अगर वो जातक जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, नाट्य कलाओं से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं, तो उन क्षेत्रों में जो है राहु यहाँ चतुर्थ भाव में गोचर करके और वृश्चिक राशि के वो जातक लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं आपके जो है पद प्रतिष्ठा में जो है वृद्धि करवाएंगे। और राजनीति से जुड़े हुए जो जातक हैं, वृश्चिक राशि से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें राजनीति के क्षेत्र में कोई अच्छा पद, मान सम्मान और उनका दायरा जो है बढ़ने वाला है। राहु ऐसे योग बना रहे हैं कि उनकी पद प्रतिष्ठा और फेम जो है उनको दिलवाएंगे। तो आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे यहाँ पे राहु। और प्राइवेट क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में अगर आपका ट्रांसफर भी होता है, तो उसके साथ में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। और वो जिम्मेदारी आप अगर पूर्ण निष्ठा के साथ और लग्न के साथ में अगर जो है आप उसे पूर्ण करते हैं, तो आपके पद की गरिमा के साथ साथ आपका मान सम्मान भी जो है यहाँ राहु बढ़ाएंगे। और व्यापारियों को अचानक धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। व्यापारियों के लिए वृश्चिक राशि के जो भी जातक जो व्यापार क्षेत्र में हैं, तो उन्हें व्यापार में अचानक लाभ की स्थितियां जो है राहु अपने इस गोचर के कारण देंगे। और राहु का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर भी है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि राहु के अष्टम प्रभाव होने के कारण से आप जब भी वाहन चलाएं, तो आप वाहन जो है इकोनॉमिकली स्पीड में चलाएं, धीरे वाहन चलाएं, क्योंकि यहाँ अष्टम में राहु जो है कुछ दुर्घटना के योग आपको दे सकते हैं। तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि वाहन आप धीरे चलाएं। और राहु का प्रभाव आपके दसम भाव में होने के कारण से कार्य क्षेत्र में बदलाव जो है वो आपके करवा सकते हैं। व्यापारी यहाँ पे कोई अपने व्यापार में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जातक जो भी प्राइवेट जॉब में है या सरकारी क्षेत्र में है, तो उनका ट्रांसफर हो सकता है। और प्राइवेट क्षेत्र में अगर आप हैं, तो आप नौकरी में कुछ बदलाव कर सकते हैं। अपने इस वर्तमान जॉब को छोड़ करके आप जो है बेहतर जॉब की तलाश जो है आपकी पूरी हो सकती है। और आपका पद, वेतनमान और आपके मान सम्मान में जो है वृद्धि होने के साथ साथ जो है आपका कार्य क्षेत्र जो आपको मिलेगा, उसमें आपको अतिरिक्त जिम्मेवारी भी राहु यहाँ दिलवा सकते हैं। और बहुत शुभाशुभ स्थितियां जो है राहु आपके लिए बना रहे हैं इस गोचर के कारण से। राहु का प्रभाव आपके 11वें भाव पर भी रहेगा। और 11वें भाव पर जो है राहु की 9वीं दृष्टि रहेगी। तो इस कारण से जो है यात्राओं के योग बनेंगे, दूरस्थ क्षेत्रों की यात्राएं हो सकती है। और जो जातक विदेश जाने की महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, चाहे वो शिक्षा के संदर्भ में हो या सेटल होने के संदर्भ में हो, तो वो जिज्ञासा जो है या वो महत्वाकांक्षाएं जो है वो आपकी सफल हो सकती है। इस गोचर में विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। तो विदेश यात्राओं की अगर कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं या ऐसा आपका कोई ड्रीम है विदेश में सेटल होने का या विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का, तो आपको प्रयास करने चाहिए। क्योंकि 18 मई 2025 के बाद का 18 महीनों का जो अवधि है इस गोचर की, उसमें आपको इस महत्वाकांक्षा में सफलता मिल सकती है। और साथ साथ धन लाभ आपको करवाते रहेंगे 11वें भाव को एक्टिव करके राहु जो है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा, आप जो भी कार्य कर रहे हैं आर्थिक समृद्धि की ओर, तो उसमें आप जो है धर्मपरायणता से और ईमानदारी से कार्य करें। और गलत और अनैतिक तरीके से धन का आप अर्जित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे राहु आपको जो है कुछ नुकसान दे सकते हैं। आपके साथ में जो अनैतिक तरीके से अगर आप कोई धन का अर्जन करते हैं, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा, वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं, आप धन अर्जित करने की और जो आप प्रयास करते हैं, तो धर्मपरायणता से और ईमानदारी से जो है आप धन का अर्जन करें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। अब बात करते हैं केतु के गोचर की, क्योंकि केतु भी जो है राहु के साथ गोचर होना है और राहु के ठीक सामने जो है केतु रहेंगे। तो केतु का दसम भाव में जो है गोचर होना और दसम भाव को एक्टिव करने से जो है आपको शुभ स्थितियां यहाँ पे केतु भी देने वाले हैं। केतु जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में जो है विशेष रूप से जो है आपको लाभान्वित करेंगे। और आपको कार्य क्षेत्र में जो है बदलाव की स्थितियां भी केतु यहाँ जो है वो आपको देंगे। जहां मैंने कहा कि राहु भी आपके कार्य क्षेत्र में जो है बदलाव की स्थितियां बना रहे हैं चतुर्थ भाव में, वहीं दसम भाव को केतु एक्टिव करके आपके
नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में बदलाव की स्थितियां पैदा कर रहे हैं और ये बदलाव जो है वो आपके लिए शुभ फलदायी रह सकता है। ट्रांसफर, स्थानांतरण के योग रहेंगे, कार्य परिवर्तन के योग रहेंगे, व्यापार में कुछ वृद्धि के योग रहेंगे। तो यहाँ ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव को जो है केतु एक्टिवेट करके आपको काफी परिवर्तनकारी योग दे रहे हैं, जो आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। साथ साथ आपके, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जो जातक प्राइवेट क्षेत्र में, तो उनका कोई आप कार्य, आपकी नौकरी छूट सकती है और उस नौकरी छूटने के साथ साथ आपको केतु जो है यहाँ पर बेहतर अवसर देंगे, बेहतर नौकरी भी जो है केतु आपको देने के लिए जो है योग बना रहे हैं। तो आप इसलिए आप घबराइए नहीं, चिंता ना करें, आपको बेहतर विकल्प और बेहतर जो है अवसर मिलेंगे और केतु आपको इस चीज के लिए, इस अवसर को देने के लिए बाध्य है, क्योंकि केतु आपके दसम भाव को जो है सपोर्ट करेंगे, एक्टिव करेंगे। और साथ साथ जो है आपको विशेष रूप से जो केतु है उसका सपोर्ट, और केतु जो है वो आपके सेकंड हाउस को भी एक्टिव कर रहे हैं, सेकंड हाउस को भी सपोर्ट करेंगे। सेकंड हाउस में केतु का प्रभाव होने के कारण से आपको परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा, जिससे जो है आप बहुत आनंद में अनुभूति करेंगे और साथ ही परिवार का वातावरण जो है बहुत सुखमय और शांतिपूर्ण और आनंद में रहने वाला है। केतु यहाँ पे मांगलिक कार्यों का आयोजन भी जो है करवाएंगे, आपके परिवार में मांगलिक कार्यों का, उत्सवों का आयोजन हो सकता है और बहुत अच्छे योग जो है परिवार में आपके मधुरता के और आपसी संबंधों को लेकर के बहुत अच्छे योग जो है केतु बनाएंगे। परिवार में रिश्तों में बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी बनेगी, संबंधों में जो है मधुरता यहाँ केतु लेके आएंगे। तो जहाँ परिवार में जो है संबंधों में मधुरता और अच्छा वातावरण रहेगा, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी जो है बेहतर रूप से जो है कार्य कर पाएंगे और मानसिक शांति का भी आप अनुभव करेंगे। तो केतु यहाँ पे आपके लिए सेकंड हाउस को एक्टिवेट करके आपको लाभ की स्थिति में रखेंगे। वहीं केतु का प्रभाव जो है वो आपके फोर्थ हाउस में भी जो है प्रभाव रहेगा, और फोर्थ हाउस में जो है वो केतु का प्रभाव होने के कारण से मैंने जैसे कहा कि स्थान परिवर्तन के योग है, तो केतु भी आपके स्थान परिवर्तन के योग बना रहे हैं, लेकिन वो स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभ की स्थितियां पैदा करेंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। वहीं केतु का प्रभाव आपके सिक्स्थ हाउस पर भी पड़ेगा। केतु आपके छठे भाव को भी जो है एक्टिव करेंगे। छठे भाव को एक्टिव करके आपको विशेष रूप से जो है, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप कर्ज से, उधार के लेन देन से आपको बचना चाहिए। किसी को भी आप जो है उधार पैसे वगैरह देते हैं तो अपने विवेक अनुसार दें, क्योंकि यहाँ केतु आपका कर्ज बढ़ा सकते हैं और कर्ज में जो है विशेष रूप से आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप किसी से ना तो कर्ज लेवें और ना आप किसी को उधार में पैसे देवें, क्योंकि आगे चलकर जो है आपको कुछ समस्याओं का जो सामना है करना पड़ सकता है। तो सिक्स्थ हाउस में केतु जो है वो आपके कर्ज के ग्राफ को बढ़ा सकते हैं। और अगर मैं राहु केतु के इस गोचर की जो मैंने आपको अभी विश्लेषण किया, और जिन जातकों की कुंडली में जो है वृश्चिक राशि की पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ, राहु और केतु अगर जो है नीच अवस्था में है, निम्न अवस्था में है, या आपके कुंडली के अंदर राहु केतु अगर सही स्थिति में नहीं है, तो ऐसे जातकों को विशेष रूप से जो उपायों के दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो आपको राहु और केतु के उपायों के अनुसार आपको विशेष रूप से 7 अनाज का दान जो है पक्षियों को करना लाभप्रद रह सकता है। वहीं नियमित रूप से आपको जो है शिवलिंग पर जलाभिषेक करना आपको लाभ की स्थिति में रख सकता है। 7 अनाज के साथ साथ आप रविवार के दिन जो है भैरव जी के मंदिर में जो है जाकर के आप दर्शन लाभ करें और उन्हें तेल और सिंदूर अर्पण करें, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं आप घर की छत को भी साफ रखें और गोमूत्र से जो है विशेष रूप से आपको स्नान करना जो है आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, राहु के नकारात्मक परिणामों से बचने के लिए। और कुत्तों की सेवा जैसे आपके क्षमता अनुसार आप कर सकते हैं, जो आपको करनी चाहिए, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और एक नई राशि के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।